वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उकाशा गुल अशरफ और आप देख रहे हैं शो बाजियां। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं आज एक ऐसी सेलिब्रिटी से जो हमारे पाकिस्तान का एक रोशन नाम है और हमें हंसाते भी हैं। हम अगर दुख में हो तो हमारा दिल भी लुभाते हैं। द वन एंड ओनली, एक कमेडियन जो ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनली भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते रहते हैं। जफरी खान साहब, अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशा जी कैसी हैं आप? मैं ज्यादा हंस रही हूँ, आप सीरियस हैं? क्या कॉमेडियन रियल लाइफ में ऐसे होते हैं? नहीं, मैंने पूछा आप कैसी हैं। मैं ठीक हूँ, लेकिन इतने सीरियस क्यों हैं आप? नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ क्योंकि इंटरव्यू हमेशा कहते हैं सीरियस होकर देना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। देखिए ये फनी फनी इंटरव्यू। फनी, मैं कहती हूँ जान दो, जो जुगता आ रही है आन दो। अच्छा मुझे ये बताएं, बदनाम थे आप? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आपको थिएटर में घुसने नहीं दिया जाता था। नहीं, घुसने क्यों नहीं देता, सोना ही एडा समय है। ओह नहीं तो थिएटर में क्या लड़कियां होती थी जो मर जाती थी, अपने बाजू काट लेती नहीं, थी? बाजू नहीं काटती थी। हाँ। एक्चुअली प्रोड्यूसर को होता है, उसने सारी टीम सारी कास्ट अपने लिए बनाई होती है। अच्छा, तो जो को अननोन बीच में आए तो उसको एक फीलिंग होती है कि ये किस चक्कर में आया हुआ जेलसी फैक्टर ना। है। शायद जेलसी भी हो सकती है। अच्छा। तो इस वजह से था, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं थी। इंशाल्लाह अगर मैं उस टाइम उस चक्करों में उधर गया होता तो आज यहाँ ना बैठा होता। मैं माशाल्लाह। शुरू से ही काम के लिए घर से निकला था और आज भी काम ही कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अपनी अगली ज़िंदगी में भी काम ही करता रहूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्ट्रगल में कोई ऐसा दिन गुजरा जिसमें आप भूखे सोए हो? नहीं, भूखे तो नहीं सोए थे हम, लेकिन कम ज़रूर खाया था। वो अच्छा। इसलिए कि हम शुरू से लाहौर के ही रहने वाले थे। जितनी भी स्ट्रगल होनी रात को 12, 1, 2 बजे, 3 बजे तो घर ही चले जाते थे। तो वो घर में ये होता था कि ऐ ही बचिया पे है। अच्छा। अब्बू ने खा लिया, बहनों ने खा लिया, भाई ने खा लिया या जो भी हुआ। तो वो इस तरह होता था। बाकी खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब रोज़ वो तो खाते अब थे। हम देख रहे हैं ना, अब तो अब वो क्या कह रहे हैं, तूड़ा पुट्टियां हुई टूटा हैं। पुटी हैं। मतलब जो आपके साथ कोई कमी रह गई है माजी में, अब आप पूरी कर रहे हैं। नहीं, वो चूँकि मुझे ना भूख बहुत कम लगती है। हम्म। तो वो इसलिए मैं जो चीज़ खुद बनाता हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मैं सही खा लूँगा। अच्छा। इसलिए बस वो अपने शौक के लिए कि ऐसे होना चाहिए यार, वो ऐसे होना चाहिए। हम्म। तो वो ऐसे सोच के ऐसे ही वो बनाना शुरू हो गया मैं। तो इंशाल्लाह आपने मेरे हाथ का खाना खाया हुआ है और हाँ जी। मेरे घर वाले कहते हैं कि खाना हम बना रहे हैं, बस तू ज़रा डोई 2 बारी फेर दे तो खाना टेस्टी हो अरे जाएगा। यानी ये आपके हाथ में टेस्ट है, वो कहते हैं ना बनाने वाले के हाथ में जायका होता है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप पे ना एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपकी हर बुरी चीज़ भी चल जाती है। वो होती है आपके पीछे एक दुआ। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई काम करने से पहले, स्ट्रगल करने से पहले आपको एक दुआ ढूँढनी चाहिए। अगर वो आपको दुआ मिल जाए ना, चाहे वो आपकी माँ की हो, बहन की हो, आपके हमसाये की हो, आपकी चाची की हो, आपकी ताई, जिसकी एक दुआ आपको चाहिए कुछ बनने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरे काम का तो पता नहीं, लेकिन मेरे खाने में मेरी मोटरसाइकिल तो नहीं को ले गया? जब पहली सैलरी मिली तो कन्वेंस कौन सी, वो उसमें क्या आ सकता था? साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी? नहीं, मतलब ये कि तब 100, 200, 300 रुपया हाँ। ड्रामे का मिलता था हमें। हम्म। और वो जब कहीं कर्टन खुलना तो हम जैसे एक्स्ट्रा लड़के खड़े होते हैं कि ओए यार ये क्या कर रहे हो, किराए पे घर लिया आपने, अच्छा। तो आप इतना शोर करो, चलो चलो बाहर निकलो, ओए हम ही हैं, तो वो बाहर निकाल देते। तो उसमें वो 200, 300 रुपया, मतलब 150 रुपया भी मुझे मिला हुआ है 16 दिन के ड्रामे का। तो उस वक्त उस 150 की वैल्यू अगर देखी जाए तो आजकल के हाँ जी, पैसों वो में मैं क्या उदो थी? माशाल्लाह 4 घर लाए सन उदे ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ नहीं ਸਨ। नहीं, ਫਿਰ ਮੈਂ मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ उस ਦਾ। वक्त का जो ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ मैडम। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं जी। कहते हैं महंगाई उस वक्त नहीं थी नहीं, ना। महंगाई उस टाइम, वो पैसे भी तो उतने थे ना। जैसे कि जब मैं मतलब 10,000 महीना कमाता था तब 20,000 रुपए मरला जमीन थी। ओके, यानी कि आप तो 2 महीने में एक मर्रा तो बना सकते ठीक है थे। ना? अब जब हम, एक मिसाल है कि 5 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का या 4 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो अब जमीन 15 लाख रुपए, 20 लाख 20 रुपए 30 और मरला है। लोकेशन के हिसाब से ज्यादा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आज हम इतना कमा रहे तो हमने क्या किया। हर चीज़ वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो उसकी वैल्यू बढ़ती उसकी रहती है। वैल्यू बढ़ती जा क्योंकि रही मेरे है। नाना अबू कहते हैं कि मैंने पहली भैंस खरीदी थी 9 रुपए की। वाह! अच्छा मुझे ये वो बताएं। की मतलब इन्ना को दुध देंदी सी। अच्छा, माँ की दुआ तो होती है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, नो डाउट। लेकिन हमें पता होता है कि हमने जिंदगी में कहाँ कहाँ अच्छा किया है, कहाँ कहाँ बुरा किया है।
तो आपको लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान गुजरा हो जिसकी दुआ लग गई हो आपको? नहीं, अगर मैं ऐसे हिसाब करने पे आऊँ तो बहुत हज़ारों लोग निकलेंगे। अच्छा। वो इसलिए कि ज़फ़री खान ने अपनी लाइफ को बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए, मैं जिस रिक्शे पे जाता था ना, मैं उसको कहता था गड़ी शो से सदर कैंट जाना कितने पैसे? वो कहता था 15 रुपए। अच्छा। तो मैं कहता था नहीं मैं 10 रुपए दूंगा। हम्म। वो कह रहा नहीं इन्ने चुबारा नहीं खाना। मैं कहा नहीं मैं चल 12 रुपए बस। अच्छा। तो कहना बाबू जी देख लो तेल बड़ा महंगा हो गया है। हम्म। तो मैं कहता था नहीं बस मैं 12 रुपए दूंगा। हम्म। मैं देने उसको 15 ही होते थे। लेकिन उसको तो तंग करके तंग थोड़ा नहीं तंग नहीं करके, वो जब मैं 3 रुपए अचानक दूंगा ना वो खुशी। और उससे उससे दुआ निकलेगी। हाँ। मैं कहूंगा कि बाबा जी ए ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 15 ही दिते ने, तो कल मेरा ड्रामा शुरू हो रहा है तो मेरे लिए दुआ करना। मैंने ना दुआएं बटोरी हैं, गुड। दुआएं इकट्ठी की हैं। मैं मतलब माँ बाप की दुआ या बहन भाई की दुआ, आपके कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिनकी दुआ होती ही होती है। बिल्कुल होती है ऐसी। तो अब आप क्या समझते हैं जो एक वो मतलब चिंची चला रहा है या वो गधा गाड़ी चला रहा है या कोई साइकिल पे कोई फ्रूट बेच रहा है, तो क्या है कि उसकी माँ बाप उसके लिए दुआ नहीं करती होगी? लाइफ जीने के ना एक 100 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 खाने हैं। अच्छा। उन खानों में आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त सहबाब हैं, आप जहाँ काम करते हैं वो हैं, आप जहाँ बैठ के खाते हैं वो है, जहाँ आप उठ के जाते हो आते हो वो सब हैं। आपने तरक्की करने के लिए कम से कम 65 खाने चित करने होते हैं। ओके। यानी कि 65 नेकियां लेनी है। यहाँ से याद आया कि जैसे आपको पता है हम जिस फील्ड में हैं, यहाँ पे टांग बड़ी खींची जाती है, तवक्कल नहीं है लोगों का। बेशक, मानते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी रहा होगा इन चीजों का सामना? मुझे आज तक इस चीज़ की कभी टेंशन ही नहीं आई। मैं अभी रिसेंटली लाहौर से ज़्यादा बाहर काम करता हूँ। वो मैं जहाँ पे जाता हूँ तो बिल्कुल अननोन लड़के होते हैं। आप यकीन करो मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को ये पूछा ही नहीं है कि मेरे साथ टीम कौन सी है। अच्छा। या मैं जिस जगह ड्रामा करने जाता हूँ तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि सामने थिएटर में कौन कौन है। ओके। वो इसलिए कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, जहाँ ज़फ़री खान होगा ना वहाँ सिर्फ ज़फ़री खान ही होगा। तो फिर अगर ज़फ़री खान आर्टिस्ट ना होता, कॉमेडियन ना होता, तो आज क्या होता? दर्जी हुंदा और की होना सी मैं। वाकई या शौक है कपड़े सीने का? शौक नहीं, मेरे अपनी शॉप थी, मैं बड़ा अच्छा कारीगर हूँ इस काम का। आपको पता है आजकल डिजाइनर्स तो लाखों करोड़ों कमा हाँ रहे हैं। बस मैं भी अपना ब्रांड शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं कोई रेस्टोरेंट का अपना ब्रांड क्या क्या शुरू करना है? अगर रोटी भी शुरू करने लगे, कपड़ा मकान भी शुरू कर तीनों देंगे चीजें कल को आप। जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है रोटी कपड़ा और मकान, तो मैं कहना तीनों ब्रांड बना दिए। आप लोगों में बैठ बैठ के ना मेरा भी थोड़ा दिमाग खुल गया है कॉमेडी के Definitely, हिसाब से। मैं तो definitely. लाइक मैं कर रही होती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि चल रहा है ड्रामा आपका, ऑडियंस में से कोई हैवी जुगत आ गई हो और जवाब ही ना दे पाए हो आप? नहीं खैर ये तो कभी नहीं हो सकता कि जवाब ना दे पाए। हम्म। वो इसलिए कि वो समा एक ऐसा होता है, वो एक टाइमिंग ऐसी होती है कि वो जो 300-400 लोग जो ऑडियंस है वो आपको देखने के लिए आ रही होती है। हाँ। वो सिर्फ आपको फोकस कर रही होती है कि ज़फ़री खान है, ठीक है ना। वो हॉल में से कोई जितनी मर्जी पक्की बात करे, तो हम अगर आगे से उसको ये भी कहना कि वे हिलाया और फिर अपनी यारी, तो वो हमें भी उससे बड़ी क्लैप आती है। हाँ। ये कभी कि नहीं हुआ हमें कि आर्टिस्ट ने जवाब दिया, मुंह लगा लिया। हाँ है वो ना? इस तरह होता है। तो ये कभी भी नहीं हुआ कि हम एज ए रिएक्टर बन के उसकी बात को बड़ा कर रहे हों कि यार यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये कभी नहीं हुआ कि हम पानी पानी हो गए हों या जवाब ना आया हो। नहीं नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कामयाब होने के लिए कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए इंसान के पास? पसीना भी साफ कर लें, क्योंकि हम ना अपनी तरफ से मैंने अपने गेस्ट को बिठाया था ग्राउंड में कि हम ठंडी हवा में करेंगे शो, लेकिन ये हुआ कि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, ऊपर से लाइट आईने में अपने आप को देखो क्या और फिर मेरा पसीना निकलना जायज है। मार दी है जुगत। नहीं लेकिन कहते हैं कि जितना ज्यादा पसीना है ना इंसान उतना खूबसूरत होता है। अब देखिए ना इतना भी नहीं, नेचुरल मैं मेरे कश्मीरी गाल आपके भी बने हुए हैं और आप तो हैं भी। अंदर भी जाके अली मैं रिकॉर्डिंग करनी है। कामयाब होने के लिए हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि इंसान में कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए? सबसे पहली तो उसकी जुबान अच्छी होनी चाहिए, इखलाक। डेफिनेटली उसका इखलाक अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए, सब्र। जी। तीसरा बोले कम। तो फिर आर्टिस्ट कौन कहेगा उसको? अपने स्टेज पे बोले, जहाँ पे काम कर रहा है वहां पे बोले। मतलब अपने तक कायम रहना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए। सालन च नमक बहुत तेज पै गया, ले मैं हुण ऐ करना, मैं ते इंज ते मैं इंज, ले केड़ी गड्डी मैनू देती या फलाना। मतलब एक वो कहते अगर हैं आपने कुछ बनना है तो
हमेशा मेरी एक बात आप याद रखना कि लड़ाई झगड़ा वो डालता है जिसने वहीं रहना हो। हाँ, नाइस। जिसने आगे जाना हो ना उसको कोई टेंशन नहीं होती। तो मुझे इसलिए कभी भी किसी जगह पे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं एक ट्रेन हूँ, मैंने चलते जाना है, लोग आएंगे मेरे साथ जुड़ेंगे बैठेंगे, मैं जा रहा हूँ, तो यानी मुझे इसलिए सफाइयाँ नहीं देनी चाहिए, ना बस ना आप ना 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 ना, इग्नोर आप करके। अपना काम करो। हाँ। आप अपना काम करो। आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखो कि क्या चल रहा है। चल ये नहीं कि भी कोई मुनाफकत कर रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, उसके हालात कैसे हैं, उसने खाना खाया है या उसने पानी पिया है। मतलब कि आप एक जगह पे बैठे हो तो आप एक मतलब कि एक ब्रांड का बर्गर खा रहे हो या आप वो चिकन पीस खा रहे हो, तो वो साथ वाले ने 6 दफा पूछ लिया कि यार प्रोडक्शन की रोटी नहीं आई, प्रोडक्शन की रोटी नहीं आई, तो क्या जी हाली आ रही है, घंटा है। मैं इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे मैं इन चीज़ों से परहेज नहीं, ये करता हूँ। मैंने आपकी नेचर देखी भी है। आप जब सेट पे होते हैं तो आप कुछ भी अपने लिए मंगवा रहे होते मैं हैं तो आप सबसे दस जी हजार मैं लोगों से सबसे पूछूंगा, पूछते हैं। अगर वो सब कहेंगे हाँ। तो वो मेरे लिए खुशी का है, इसलिए होगा कि वो मेरा रिजक बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, वाकया क्या था जब ऑडियंस ने आपको थिएटर से बाहर बुला लिया था? वाकया नहीं है ये, एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये मेरी तरक्की की पहली सीढ़ी थी। अच्छा। ये 2 दफा हुआ था। एक दफा हमरा हॉल नंबर 1 में जब मैं 2-3 साल आउटडोर ड्रामा करके लाहौर आया था, तो पहला ड्रामा था चिट्टी कुड़ी दुध वर्गी, ठीक ओके। है। उसमें परफॉर्मेंस, मैं चूंकि आउटडोर से आया था तो वो पूरा एक जैसे मेरा एक स्टाइल है, ये हाथ पाँव ये वाह लाल रंग कर लेना, वो हाफ टाइम पे और कुछ ऑडियंस एक नंबर हॉल के जो बैक गेट है उधर आ गई थी, तो वो शोर मचा के क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा। वो कोई लड़ाई होगी क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं जी वो जड़ा मुंडा नवा आया ना की ना है ਉਹਦਾ, वो ऑडियंस पूछ रही वो कौन है ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ना है। अच्छा। अल्लाह सौ सौ बारी कार करे, अलमरा में तब मत्तू साहब होते थे, जो ओके। तब के जो मैनेजर थे या जो भी थे, अल्लाह उनको बख्शे, वो जन्नतुल फरदौस में जगह था फरमाए। तो उन्होंने कहा यार केड़ा नवा मुंडा आया, बाहर ऑडियंस इकट्ठी हुई है, तो वो मुझे उन्होंने कहा, तो मैं बाहर गेट के ऊपर गया, तो वो मैं कहा सलाम अलैकुम, कहा तेरा नाम की है, मैं कहा मेरा नाम जफरी खान, वो फैसलाबाद दे, मैं कहा नहीं मैं लाहौर का, वो यार तू तो फैसलाबाद का लगना, मैं कहा जी फैसलाबाद गुजरांवाला ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ है, ਤੇ बहरहाल वैसे बेसिकली मैं लाहौर था। ओ बड़ा मजा आया तेरा ड्रामे का ये। उससे ठीक 16 दिन बाद ड्रामा चेंज हुआ, तो ड्रामा महफिल में लगा टाइम पास। अच्छा। उसका जब पहला शो खत्म हुआ तो वो तकरीबन काफी ऑडियंस बाहर आ गई कि वो कौन सा लड़का, क्योंकि वो ड्रामा था वो बैठो बैठो लिया डाला वाला। ओके। लिया अगर डाला। आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ या मेरा डायलॉग इतना फेम है, तो मुझे लगता है कि आपको यकीन कर लेना चाहिए कि ऑडियंस आई होगी पीछे कि भी वो कौन है जो, क्योंकि वो लोग, मैं नया था बिल्कुल, मैं आउटडोर ज्यादा काम करता था, फैसलाबाद गुजरांवाला मुल्तान इधर उधर। मैं लाहौर 2-3 साल बाद आया, पहले मेरे बड़े बाल थे वो बाल कटवा लिए, छोटे करवा लिए, तो वो एक स्टाइल सा बन गया, तो वो सारी ऑडियंस आ गई। तो अल्लाह बख्शे बब्बू बराल साहब को, वो किसी ने पूछा जी वो सारी पब्लिक बाहर आ गई है, कहते उन्हें कुछ कीता होएगा ते बाहर आई है ना, कि कुछ करके दिखाया होगा तो वो बाहर आ गई ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मेरे साथ थिएटर के ऊपर ऐसे भी हुआ है। ये लाहौर का एक थिएटर पिछले दिनों मैं एक ड्रामा कर रहा था, तो वो मैं अपनी पहली एंट्री करके निकल रहा था, तो कोई 10-20 बंदे आए, तो मैं बाहर निकला तो उन्होंने ना शोर डाल दिया, अच्छा। तो वो सारा ड्रामा खराब जिहा होया। तो मैं कहा यार की होया ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖ ਤੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं कीता, कहते। आप यकीन करोगे कि मैं चलते ड्रामे में फिर दोबारा बाहर गया हूँ उनके लिए, तो मैं फिर वो जैसे मेरा एक स्टाइल है कि वो टॉम एंड जेरी स्टाइल। मैं जैसे मैं अंदर आया तो वो लड़के खड़े होकर शोर वो डाल के कहते खान साहब साढ़े पैसे पूरे हो। गुड। ये बातें मतलब कोई मैं मतलब अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं कर रहा, या मैं कोई तुम्मन खान हूँ मैं इसलिए नहीं कर रहा। ये आपके कोई सवाल है तो मैं जवाब दे नहीं रहा नहीं, हूँ। हम समझ सकते बाकी हैं। जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, वो चाहे चढ़दा पंजाब होवे, चाहे लहंदा पंजाब होवे, या ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी हैं, वो सबको पता है कि जफरी खान इज अ जफरी खान क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि सब कुछ है माशाल्लाह आपके पास, तो मेरी बात सुने, क्या चीज आज भी नहीं है आपके पास, या कोई इंसान है या कोई मटेरियलिस्टिक चीज है, क्या चीज है जो आज भी उदास कर देती है कि यार ये नहीं है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोई एक चीज जो मतलब आपको मैं हिला देती हो, यार ये मिस है, अब होनी चाहिए, या कुछ ऐसा? मतलब फिल्म बहुत मिस है हमारे मुल्क में, सही। मूवी बहुत मिस है, वो होनी चाहिए। मतलब हम जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं हम साया मुल्क की फिल्में करने, तो
तो वो हमें बड़ी इज्जत देते हैं, हमें हम्म। पैसा देते हैं, लेकिन वो कहीं एक दिल के खाने में ये चल रहा होता है कि ये इधर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ, जो मर्जी बन जाऊँ, मैंने रहना सब्ज परचम के नीचे है। पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने पाकिस्तान में रहना है। हाँ। आप मुझे एक दफ़ा मनिंदर गिल का कोविड में उसका अच्छा। मुझे फ़ोन आया, हम्म। मुझे मैसेज आया कहता भाजी ना अपनी फैमिली दे पासपोर्ट दिओ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। अच्छा। कहता ਇੱਥੇ ना कनाडा और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, ये 2-3 कंट्री जहाँ पे ना एक्टरों का कोटा है, हम्म। शायद आपको आपके नॉलेज में हो या नहीं, वो एक्टरों का कोटा है कि अगर वो वहाँ पे नेशनैलिटी लेना चाहें तो उनको ले सकते हैं, वो एक उनकी है। तो मुझे कह रहा कि भाजी ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋर्ट भेजो। मैं क्या अच्छा, वक्ती तौर पे मुझे लगा, एक दिन 2 दिन मुझे इसका मैसेज आया कि सेंड मी, तो मेरे घर वाले भी कहने लगे थे। मैं पहले क्या, मैं यार एक तो बहुत दूर है, दूसरा माँ इत्थे, प्यो इत्थे, भैणां इत्थे, अगों भैणां दे बच्चे इत्थे, ते मैं क्या हुण मैं कल्ला जाके उत्थे ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ फोटोआं च वहा रहा हूँ उन्होंने। मैं जो भी हूँ और मैं जो बनना चाहता हूँ वो मैं अपने मुल्क में रह के करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, और मैं जो लेना चाहता हूँ, जो दिखाना चाहता हूँ, वो मैं अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। और अभी भी माशाल्लाह काफ़ी कंट्रियों के वीज़े हैं मेरे पास भी, मेरी फैमिली के पास भी, लेकिन हम सिर्फ घूमने तक के रखे हुए हैं, बाकी आई लव पाकिस्तान। तो बहुत अच्छी बात पे आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और मैं अब आपका मजीद टाइम नहीं लूंगी, मुझे पता है आपने जाके परफॉर्म करना है। आपने भी साथ ही करनी, मैंने भी साथ ही जाना है, लेकिन सर बहुत मजा आया। थैंक यू। कामयाब आदमी जो सही कामयाब होता है ना, वो बेसिकली अंदर से दुखी होता है। वो वाला दुख तो नहीं है कि सब कुछ है आज बस वो नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप अभी चूंकि न्यू कमर हो, माशाल्लाह आप स्टार हो। नहीं सर, अभी मैं न्यू कमर ही हूँ। न्यू कमर हो आप। एक वक्त ना इंसान पे ऐसा आता है फिर ये मोहब्बत इश्क विश्क इनकी कोई अहमियत नहीं रहती है, क्योंकि हमने ना शुरू से ही अपने काम से ज़्यादा इश्क किया है और अपने काम को ज़्यादा तरजीह दी है, और जो भी अपने अपने शोबे में, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में तरक्की करना चाहते हैं, तो वो जो जितनी देर काम करें उसके ऊपर फोकस करें। Good. आप यकीन करेंगे मैं जितने शूट पे होता हूँ मुझे नहीं पता होता मेरा मोबाइल कहाँ है, या कोई मैसेज तो नहीं आया, या किसी की कॉल तो नहीं आई। जो मैं काम कर रहा हूँ वो जब खत्म होगा उसके बाद गाड़ी में बैठ के देखूंगा क्या फोन आया, क्या किसकी कॉल आई है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम कह लें या हमारा सोर्स है जिससे हमारा नाम है। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो उनको आपको पता चलता है ना कि भी ऐसे ऐसे करने से या ऐसे ऐसे करने से पैसे आते हैं। वो जितनी मर्जी बातें करेंगे वो इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ। क्या हाल है, आप ठीक हो और अच्छे हैं आप, बस ठीक है, तो सब पैसे गिर रहे हैं। हम लोगों की क्या प्रॉब्लम है, ओ बिस्मिल्लाह चाचे दा पुत्र आ गया, ओ की हाल है, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ये, तो अच्छी बात है। दिहाड़ी भी टूट जाती ना अगले दिन। तो जैसे एक फिल्म में कहता है आप में से मैकेनिक कौन है, तो वो कहता है, एक कैरेक्टर कहता है मैं, कहता है तू ठहर जा, तू आ जा। दूसरा कहता है आप में से पेंटर कौन है, फिर वो हाथ खड़ा करता है, कहता तू रहने दे, तू आ जा। तीसरी बार उसको कहता है आप में से जूते कौन अच्छे पॉलिश करता है, तो वो फिर हाथ खड़ा करता है, तो वो कहता है तू रहने दे, तू आ जा। अगली गाड़ी आती है, कहता है काम के दौरान चाय कौन पीता है, तो वो फिर कहता है ये, कहता है इसको इधर रहने दो, बाकी सारों को गाड़ी पे बिठा। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। ले जी, ज़फ़री खान साहब तो भाग गए और ये डिसाइडेड था। मैंने कहा था आपने उसी तरह भागना है जिस तरह आपकी एंट्री होती है थिएटर में, तो ताकि उनकी एक जो है ना परफॉर्मेंस की याद ताज़ा हो जाए। तो ये हमारे एक कहा जा सकता है कि कौमी असासा हैं, ये जितने भी हमारे कॉमेडियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, हमें इनको इज़्ज़त देनी चाहिए और ये डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल की है पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। तो इसी के साथ एक अच्छा मैसेज जो उन्होंने दिया कि हम जो काम कर रहे हैं हमें शुड बी रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इसी एक अच्छे से मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।